हाँ सर हाँ। ये कहाँ कार्तिक उरांव महाविद्यालय गुमला रांची वो काम करते हैं क्या वहाँ? हाँ सर, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम यहाँ रांची सुखदेव नगर थाना से सब इंस्पेक्टर रमेश साहू बोल रहे हैं ना। अच्छा। हम आपका बिंदेश्वर साहू देखे, इसलिए हम सोचेंगे जरा साहू जी से बात करते हैं। हाँ बोलिए सर। तो इसमें एक आवेदन आप लोग दिए हुए हैं, 2-3 आदमी PACL लिमिटेड से संबंधित है ना। हाँ हाँ हाँ। उसमें कई लोग दिए हैं, 2-3 आदमी, मतलब हो गए दिलीप कुमार मेहता हो गए, आप हो गए, जोगेश कुमार मेहता हो गए। हम्म। तो इसमें क्या चीज है, क्या है ये मादक पदार्थ का ऊपर कहाँ किया जाता है, कहाँ उसका तस्करी किया जाता है, कुछ बता पाएंगे? सर इसका जो PACL कंपनी है ना, हाँ हाँ। 1983 से ये लोग रियल इस्टेट के नाम पर ये लोग बिजनेस कर रहा था। अच्छा और ये लोग जो जो भी जमीन जो खरीदता था उसमें कभी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उसके बाद इधर दक्षिण भारत में जहाँ भी उस तरह से खेती होता है हाँ हाँ। तो वहाँ होता है। और राजस्थान में एक जो पकड़ाया भी था वो भी वहाँ 2-3 को केस भी लगा था उन लोग का। अच्छा, राजस्थान में? हाँ हाँ, राजस्थान में केस लगा हुआ है। उसका नाम तो हम नहीं बता पा रहे, लेकिन अगर इसका समझ लीजिएगा तो हम उसका क्या बोलते हैं, जिस नाम से, किसके नाम से हुआ, कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ, उसका मैं आपको कुछ डिटेल। अच्छा, रांची में कहाँ होता है इसका उत्पादन? कहीं होता है मादक पदार्थ उपज होता है कहीं रांची में? रांची में नहीं होता, रांची में होता होगा या नहीं होता होगा वो तो जानकारी नहीं है, लेकिन एक द जीरो न्यूज चैनल है ना, अच्छा तो वहाँ से हम लोग को जानकारी मिला। अच्छा और हमारे रांची ब्रांच में भी आपका सुल्ताननगर थाना के बगल में ही ऑफिस था, विशाल मेगा मार्ट के ऊपर में, चौथा तल्ला में। अच्छा तो वहाँ 21 और 22 अगस्त 2014 को जो भी जमा हुआ था, लगभग रांची ब्रांच में 18 करोड़ से अधिक जमा हुआ है सर। अच्छा। और वो पैसा गायब हो गया है। तो किसका पैसा जमा हुआ है, कहाँ से जमा हुआ है? पब्लिक का जमा हुआ है ना, पब्लिक, ये लोग पब्लिक से पैसा इकट्ठा करवाता था ना। आप जो है, हम लोग जो एप्लीकेशन वहाँ गया होगा, देखिएगा एप्लीकेशन को पढ़िए, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा उसमें। नहीं, एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन तो संबोधित है, वो सब विधानसभा पटल पर और कहाँ कहाँ सब उनका लिखा हुआ है ना। आपको अभी SP के यहाँ से भी ऑफिस आया होगा लेटर से कुछ दिन पहले। SP के यहाँ से तो सिंपली लेटर आता है ना कि जांच करेंगे क्या है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं रहता है, पूरा डिटेल में नहीं रहता है ना। अच्छा, हम लोग उसमें तो वो तो आप ही का जो पहले वाला जो चिट्ठी है इनको संबोधित किया हुआ है ना, इनको ऑनरेबल पार्लियामेंट स्पीकर श्री ओम बिरला जी। हाँ हाँ, उसमें भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ है सर, जानकारी उसमें भी दिया तो हुआ है। वही वही चीज को हम लोगों को फोटो कॉपी करके या ऊपर से फॉरवर्डिंग लगाकर और भेज दिया जाता है, तो इससे हम लोग को तो कोई जानकारी मिलेगा नहीं क्या है नहीं है। हाँ, तो उसमें आप पढ़िएगा तो जो ओम बिरला जी को दिए थे ना हम लोग लेटर, हाँ वो पूरे देश भर से दिया गया है। हाँ हाँ। अब उसमें पढ़िएगा तो वहां से भी बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा, पूरे देश भर। ठीक है, जानकारी मिलेगा, लेकिन कहने का मतलब है कि पुलिस का जो रोल है इसमें क्या है? पुलिस का रोल तो यही ना है कि मादक पदार्थ यदि आपके क्षेत्र में हो रहा है या कहीं तस्करी हो रहा है या देशद्रोही गतिविधि हो रहा है तो उस पर रोक लगाना, हाँ, यही ना होगा। आप एक रोल उसमें आप लोग और ये कर सकते हैं सर, क्या? कि 21 और 22 अगस्त 2014 को जो पैसा जमा हुआ, हाँ हम लोग सेबी में RTI भी लगाए थे, जिसका लेटर है उसका सेबी के यहाँ से हम RTI का जवाब आया हुआ है। हाँ हाँ, रोक लगा हुआ है सेबी से ही ना। नहीं, सेबी में रोक लगा नहीं है, सेबी के यहाँ ये लोग को हिसाब दिया ही नहीं है। अच्छा सेबी के यहाँ दिया नहीं है, तो जब हमारे यहाँ इतना जमा हुआ है, मेला लगा हुआ था उस दिन ये ऑफिस में, और जो पैसा जमा हुआ पैसा कहाँ गायब हो गया, तो ब्रांच मैनेजर बताएगा ना। हाँ, तो वो तो खैर सेबी वाले लोग जो है वो पूछताछ करेंगे, उसमें हम लोगों को नहीं जाना होगा ना। हम लोगों को जाना है बस ये आपके क्षेत्र में कहीं मादक पदार्थ का उपज हो रहा है क्या, या फिर कहीं तस्करी हो रहा है क्या, ये सब चीज देखना होगा ना हम लोग को। अब उसको सर देखिए, तो ब्रांच में जो पैसा ये लोग गया, जब और एक चीज थोड़ा जान लीजिए सर। हाँ बोलिए। सेबी के यहाँ 11 अगस्त 2014 को PACL मैनेजमेंट द्वारा हाँ 11,706 करोड़ 96 लाख रुपया का प्रॉपर्टी दिखाया है लोग। अच्छा और सेबी उसी आदेश के आधार, मतलब उसी जो प्रॉपर्टी को दिखाया था, और इसको पेमेंट करना 57,000 करोड़ ये लोग दिखाया था, मतलब मूलधन बैलेंस पब्लिक को जो पेमेंट करना है। तो सेबी बोला कि भाई इतना कम प्रॉपर्टी में इतने लोगों का पेमेंट कैसे कीजिएगा, तो बिजनेस बंद कीजिए। तो 22 अगस्त 2014 को बिजनेस बंद कराया। 21 अगस्त और 22 अगस्त को जो भी जमा हुआ पैसा जो हमारे रांची ब्रांच है, पूरे देश भर से 15,000 करोड़ से अधिक जमा हुआ है, जैसा कि न्यूज चैनल से पता चल रहा है।
और हम लोग भी यहाँ पर जब रसीद को कलेक्शन किए, इधर उधर से खोजने लगे, तो देखे हमारे पास जो रसीद उपलब्ध हुआ ना, जिसमें करीब लगभग 3,000 से हम लोग उसको एवरेज निकाले हैं, जिसमें 95 रुपया से लेके 62,500 रुपया तक जमा होता था आपका रेकरिंग टाइप का आईपीपी में, अच्छा। इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान, और सीडीपीपी में जमा होता था मिनिमम 7,500 और मैक्सिमम 10 लाख रुपया तक का। तो हम लोग सारे उसको मात्र 3,000 से एवरेज निकाले हैं, जिसमें करीब 62,000 रसीद यहाँ कटा हुआ है वो 2 दिन में। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पहले मेरा ही होगा, लास्ट भी मेरा ही होगा, इससे पहले भी जमा होगा, उसके बाद भी जमा हुआ होगा। क्या होगा तो अब देखना होगा, देखने से पता हाँ, चलेगा। तो अब ये ब्रांच मैनेजर बताएगा सर। ब्रांच मैनेजर को आप लोग उसको बात करके, चाहे उसको बुला के उससे बात किया जाए, और वैसे होगा तो हम लोग को भी बुलाइए, हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, उससे बातचीत करेंगे हम लोग। छानबीन तो करना पड़ेगा ना सर, इतना सारा पैसा आखिर गायब कहाँ होगा? चैनल बता रहा है कि भाई आतंकवादी तक पहुंच गया है पैसा, तो हम लोग आतंकवादी तक पहुंचाने के लिए पैसा कोई जमा नहीं ना किया था। अरे भाई, ये तो कहना अब उसका ठोस सबूत हम लोगों के पास नहीं ना है कि वो आतंकवादी को दे दिया, कि किसी क्या चीज में आपने खा गया, घर बना दिया, क्या हम किया सर नहीं किया। ठीक है सर, आखिर आतंकवादी तो नहीं गया तो पैसा गया कहाँ, ये तो बताएगा ना सर वो। ये तो जानकारी देगा ना कि कहाँ गया पैसा, कहाँ रखा, मैनेजमेंट को पहुंचाया, हेड ऑफिस पहुंचाया, या अपना घर में रखा, वो तो ब्रांच मैनेजर बताएगा। कहीं तो हिसाब होगा ही ना उसका, कहीं ना कहीं तो हिसाब दिखाएगा हाँ, ना। तो उस चीज को हिसाब दिखाएगा ब्रांच मैनेजर ना दिखाएगा। सेबी के यहाँ हम लोग आरटीआई लगाए थे, तो सेबी के यहाँ से यही लिखित में जवाब हम लोग को मिला कि हमारे पास इसका हिसाब नहीं है। तो ये पल्ला झाड़ने से नहीं ना होगा, हिसाब नहीं है तो कहाँ है हिसाब आपके। हाँ, तो उसको ब्रांच मैनेजर बताएगा ना सर। ठीक है, तो वो ये चीज होगा ना, बताएगा ना, लिखेगा कि ये ब्रांच मैनेजर का बताएगा, या हमारे यहाँ इसका कोई हिसाब नहीं होता है, कुछ लिखेगा ना। हाँ, तो वो आरटीआई के जवाब है, जरूरत पड़े तो हम लोग और आदमी लोग आएंगे आपके पास, जो भी प्रूफ है हम लोग के पास, जो पेपर ऊपर है, न्यूज चैनल है, वो चैनल के लेके। तो हमको ये चीज बताइए कि मादक पदार्थ का उपज कहाँ यहाँ रांची क्षेत्र में कहीं होता है क्या, क्योंकि उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं ना उसका। सर उसको न्यूज ये बहुत आगे चैनल तक, ये जो आपका कागज पत्र है, चाहे जो भी आप आवेदन दिए हैं, ये बहुत आगे तक का मैटर है, ये सिर्फ थाना स्तर का चीज नहीं है ना। ये आपको हम लोग न्यूज चैनल के आधार पर, जैसे न्यूज चैनल को उसका ईमेल में भेजिए ना सर, वो उसका जितना आसानी से आप बोल दे रहे हैं, जितना आसानी से बोल रहे हैं, उतना आसानी से कोई काम होता है क्या। उसका ईमेल एड्रेस अगर हम दे दे तो उससे बताएगा न्यूज चैनल में जो सुने वही हम लोग वो चीज तो ठीक है, वो चीज हम लोग देखेंगे, वो चीज सेकेंडरी हो गया। पहले अभी हमको उस पर रोक लगाना देखना है ना कि मादक पदार्थ का उपज कहाँ किया जाता है और कहाँ इसका तस्करी किया जाता है। ये पहले यानी 1 नंबर में इस काम को करना होगा ना, इस चीज को देखना पड़ेगा कहाँ क्या होता है। तो हम लोग चैनल के आधार पर, चैनल में जो सुने सर वो जानकारी दिए हैं, अब तो चैनल वाला बताएगा ना कहाँ कहाँ होता है, उसको दिखाएगा। तो हम आपसे पूछने का ही मतलब है कि यदि आप आवेदन दिए हैं तो आपको जानकारी होगी, इसीलिए नहीं, हम मतलब न्यूज चैनल में जो सुने सर, जो यूट्यूब में आता है द जीरो करके, द जीरो न्यूज चैनल, न्यूज चैनल में सुने उसका सच्ची भी तो देख लेते हैं ना। न्यूज चैनल में तो बहुत सारा चीज देता है, लेकिन ठीक है सर, लेकिन हमारे रांची ब्रांच से जो पैसा जो गायब हुआ, उसी के आधार पर हम लोग को लगा कि सचमुच ही लोग ऐसा करता है। आखिर वो पैसा का हिसाब आज 5 साल हो गया सर, आज तक कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ है सर, कोई हिसाब ही नहीं दे रहा है। ब्रांच मैनेजर को हिसाब देना चाहिए, उससे भी बात की तो हम लोग से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तो देना चाहिए, तो गलत है कि जब पैसा कहीं इन्वॉल्व किया है तो बताएंगे ना कहाँ है। हाँ, उसको बताना चाहिए किया क्या इस पैसा को, चाहे जहाँ भी गया, वो हेड ऑफिस पहुंचाया या रीजनल ऑफिस पहुंचाया या कहाँ किया, वो तो ब्रांच मैनेजर को इतना बोलना चाहिए, नहीं तो उसको लिखित में देना चाहिए। कुछ होना चाहिए, उतना पैसा है, छोटा मोटा पैसा नहीं है, उतना पैसा है तो कहाँ है, आखिर बहुतों का पैसा होगा ना। हाँ, बहुत का पैसा है सर, बता रहे हैं ना सर, 62,000 जो रसीद है हम लोग के पास, जो उसका जो नंबर मतलब सीरियली आता है ना, तो उसके आधार पर देख रहे हैं हम लोग 3,000 के एवरेज लगाए हैं, इसमें 18 करोड़ से अधिक यहाँ बेचता है खाली रांची ब्रांच में। और पूरे देश भर से जो सुनने में आ रहा है, सुनने में न्यूज चैनल में बार बार दिखाया जा रहा है, बल्कि बहुत सारा चाहिए तो आपको वीडियो भी हम भेज देंगे, आपको सुन लीजिएगा आराम से। तो उसके आधार पर देख रहे हैं, तो हमारे रांची ब्रांच में इसको छानबीन करने लगे हम लोग, जो एक्टिव थे, जहाँ से सुने हम लोग, तो देखिए भाई तो देश विरोधी में अगर इस तरह से लगा रहा है तो हमारे रांची में क्या स्थिति है। तो ये रसीद को ढूंढने लगे, तो रसीद जो हम लोग के पास मिला, और उसके बाद में ब्रांच मैनेजर से मिले, बड़े बड़े सीनियर लोग से मिले, लेकिन कोई भी आदमी उसको सही जवाब देने को तैयार नहीं है। बोलता है कि पैसा कहीं जमा हुआ,
कहीं भी गया उसे तुमको क्या लेना देना है, ऐसे बोलता है सीनियर लोग। आखिर पैसा तो फिर आप लोगों को रिटर्न भी तो होना है, जिनका पैसा है उनको रिटर्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, रिटर्न रिटर्न होना होगा, लेकिन अगर ये लोग दूसरे जगह अगर मिस यूज किया है सर, तो जितना सेबी के पास जितना प्रॉपर्टी लोग देगा उसी के आधार पर ना रिटर्न करेगा। हाँ, तो उसके उसका कुछ उसका हिसाब होगा ना कि हाँ, उतना पैसा जमा रहेगा तभी दे पाएगा। तब अब उसके बाद में जब सीनियर से बात करते हैं कि भाई आखिर पैसा क्यों नहीं मिल रहा, तो बोलता है सेबी देना नहीं चाहता है। तो सेबी के पास जितना मान लेते हैं आप, हम 100 रुपया दिए हैं और किसी को बोलेंगे 1,000 रुपया उसको देना है, क्या वो आदमी आपसे जाएगा मांगने के लिए 1,000, तो आपको 100 रुपया दिए तो 100 रुपया नहीं दीजिएगा उसको। अब सेबी में लोग दिया ही नहीं, प्रॉपर्टी को देना है कि उसे 2 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान करना है पब्लिक को, और वहां पर 11,706 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी का वहाँ कागज वहाँ लेके थमा दिया है सेबी को यहाँ। तो आखिर 83 से काम कर रहा था, तो 11,000 का प्रॉपर्टी वहाँ दिखाया है, तो बाकी को किया क्या ये लोग? तो कहीं ना कहीं तरह से गलत मिसयूज करता था वो। अब वही तो न्यूज चैनल वालों को पता चला तो थोड़ा खराब लगा। पैसा क्या कह रहा है? पैसा नहीं देंगे बोल रहा है, क्या कह रहा है? पैसा जमा है। लोढ़ा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कमेटी बनाया ये लोग, RM लोढ़ा जो चीफ रिटायर्ड जज है ना, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया, जिसमें कहा गया कि भाई लोढ़ा कमेटी ही पैसा देगी आप लोगों को उसका प्रॉपर्टी को बेच के। अच्छा। अब है कि वो लोग ना, लोढ़ा कमेटी वाला लोग इससे मतलब जितना प्रॉपर्टी वहाँ दिया है उसी को लोग बेच के पेमेंट करने का बात हो रहा है, और 2,500, 2,000, 5,000 इस तरह से धीरे धीरे करके पेमेंट दे रहा है वो। लेकिन बात रहा कि जितना पेमेंट इसको देना चाहिए उतना का प्रॉपर्टी तो लोढ़ा कमेटी के पास होना चाहिए ना। हाँ, होना तो चाहिए। तब अब उसे वहां दिया, इसका मतलब वो जो पब्लिक का पैसा जमा हुआ इसको लोग मिसयूज करता था, अरे अभी भी करते आ रहा होगा। कंपनी अभी बंद है ना क्या? कंपनी को तो सेबी बंद कर दिया ना सर, 22 अगस्त 2014 को ही। ये 21-22 को जो खोला था, ये कब खोला था, किस साल में? 22 अगस्त 2014 को लास्ट ये लोग का बिजनेस जमा हुआ है। अच्छा, अब बंद कब किया है? 22 अगस्त 2014 को ही 1 बजे बैन लगाया है। अच्छा अच्छा। और 22 अगस्त के बाद में कोई जमा नहीं हुआ है, और ये लोग हिसाब दिया है 11 अगस्त 2014 को, यानी 11 अगस्त 2014 से लेकर 22 अगस्त 2014 के बीच में जो भी जमा हुआ है उसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हम लोग एक ही सर 22 अगस्त का जो रसीद कलेक्ट हुआ है ना, वही चीज देखे अपने पास भी, हम उस रसीद, ओरिजिनल रसीद मेरे पास उपलब्ध है, और उसी के आधार पर देखने लगे कि भाई इतना इतना जमा हो गया। तो ब्रांच मैनेजर पूछे सर इतना इतना जमा हो गया सर पैसा, आखिर आप तो ब्रांच मैनेजर थे तो आपको जानकारी होगा कि पैसा कहाँ पहुंचाए हैं, हेड ऑफिस ब्रांच पहुंचाए होंगे या रीजनल ऑफिस पहुंचाए होंगे। तो बोलते इतना दिन होगा हमको याद है आज तक, कहाँ से याद रहेगा, ऐसे बोलता है। अच्छा, एक सेकंड हमको थोड़ा सा देखिए, ये PSCL लिमिटेड जो है ये 1983 से चल रहा है ना? PSCL ये लोग नाम दिया है 1996 में सर। अच्छा, ये 1996 में। हाँ, इससे पहले ये लोग का नाम था पल्स के नाम से था पहले, पल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसमें हजारों कंपनी है। उसको नहीं, ये PSCL नाम से 1996 से बिजनेस चल रहा है ना? हाँ, PSCL के नाम से 96 में ले रहा है। तो 1996 में ही ले रहा है, बिजनेस चला रहा है। इसके बाद ये 2014 में। हाँ, पल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग स्थापना किया था 19 जनवरी 1983 को। 1983 में पल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से था ये लोग का। पल्स एक समूह था, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा कंपनी रहा होगा पल्स ग्रुप कंपनी ऐसे करके। हाँ, मतलब सर आपको हम पूरा डिटेल आपको जो DC के यहाँ भेजे हैं ना, उनके यहाँ सारा चीज लिखा हुआ है, क्या नाम था कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सारा चीज क्या है। जरूरत पड़ेगा पेपर आप तो ठीक है, लेकिन हमको ये बताइए 1996 से ये बिजनेस या आपका PSCL के नाम से हो रहा है? PSCL लिमिटेड के नाम से ये लोग किया है। PSCL के नाम से हो रहा है। बंद कब किया? 2014 में ना? 22 अगस्त 2014 को। 22 अगस्त 2014 में सेबी द्वारा बंद किया गया है। हाँ, सेबी द्वारा इसको बिजनेस को बैन किया। सेबी द्वारा किया है। और एक कमेटी बनाया दो, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक कमेटी बनाया गया जिसको नाम रखा गया। इसमें कितना लोग का चल रहा था? क्या सर? PSCL में कितना लोग जमा कर रहे थे?
सर यहाँ 70 लाख से अधिक लोग एजेंट थे सर। आप सोच सकते हैं कितने लोग जमा कर रहे थे अभी। तो बहुत विस्तृत रूप में। इसके बाद जो है अभी 5 जो हिसाब दिया है सेबी को PACL, 5,85,00,000 लोगों का पैसा वहाँ जमा है जो जिसको वापस करना है। अच्छा अच्छा। 5,50,00,000। सेबी द्वारा इसका बिजनेस बंद किया गया है और ये अब ये पैसा का भुगतान कौन करेगा? लोढ़ा कमेटी। हाँ, लोढ़ा कमेटी बनाया है। लोढ़ा कमेटी, सेबी और लोढ़ा कमेटी दोनों मिलकर भुगतान करेगा। आज कमेटी कौन बनाया? लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट बनाया होगा। सुप्रीम कोर्ट के, एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोढ़ा कमेटी ना? हाँ, लोढ़ा कमेटी मतलब क्या बोलेंगे, चीफ जस्टिस थे वो, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं RM लोढ़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोढ़ा कमेटी कब बना? सर 2 फरवरी 2016 को आदेश दिया है कि बना उसी समय 2 फरवरी 2016 सर। अच्छा 2016। 2 फरवरी 2016 को लोढ़ा कमेटी के मतलब वहां से आदेश आ गया कि आप कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है, भुगतान करेगी मतलब कंपनी के प्रॉपर्टी को बेचकर अच्छा कंपनी का पैसा भुगतान करेगी लोढ़ा कमेटी। अच्छा, कंपनी के प्रॉपर्टी को ना? हाँ, आप बात रहा कि भाई कंपनी के प्रॉपर्टी को बेच के लोढ़ा कमेटी करेगी, लेकिन लोढ़ा कमेटी के पास उतना प्रॉपर्टी होना चाहिए तभी ना पेमेंट करेगी। हाँ हाँ, रुको बेटे रुको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ना रुको ना बेटी, कंपनी का प्रॉपर्टी बेचकर लोढ़ा कमेटी द्वारा पेमेंट करेगी, ये है? हाँ हाँ। तो ये यहाँ तक तो सही है। अब रह गया बात, ये उपज यहाँ कहीं होता है क्या झारखंड में, या रांची में? झारखंड में तो होता ही होगा कहीं ना कहीं जंगल एरिया में। रांची में कहीं होता है कि नहीं? सर हमारे जानकारी में वो नहीं होता है सर। उसको तो हम न्यूज चैनल के आधार पर ही उसको लिखे हैं हम लोग। अच्छा, और उसके लिए न्यूज चैनल को वो तो न्यूज चैनल वाला बोलता भी है ना कि ईमेल के माध्यम से हमको भेजा जाए तो मैं कोर्ट में आके सारा प्रूफ दूंगा, सारा जवाब दूंगा। न्यूज चैनल को, ये न्यूज चैनल का नाम ही है न्यूज चैनल क्या? उसका दूसरा कोई है? द जीरो PACL मैटर। जीरो PACL, द जीरो PACL मैटर। PACL मैटर। आप अभी भी यूट्यूब में खोल के उसका अब डेली मतलब वीडियो बनता है, 2 दिन 4 दिन में, कभी कभी डेली भी बनता है, और उसी से संबंधित विशेष जानकारी भी दिया जाता है। ये कौन न्यूज चैनल वाला था सर? न्यूज चैनल, न्यूज का नाम हम बता रहे हैं सर। अब उसके अंदर में कौन ऑपरेटर है हम थोड़ी जानते हैं। नहीं, ये कोई न्यूज चैनल होगा ना, जैसे आज तक होगा, ABP होगा, या और झारखंड न्यूज होगा, कुछ होगा। कोई न्यूज चैनल वाला कुछ है क्या वैसा? यूट्यूब में है सर। आपको आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए तो हम इनका ईमेल एड्रेस भेज देते हैं। आप इस लाइन में बात भी कर सकते हैं सर। अच्छा, थोड़ा आपको पहले ये समझा दीजिए, उसके बाद देखते हैं ना कुछ, क्योंकि अगला जो है जो SP के यहाँ से आया है लेटर, उसके आलोक में 2-4 लाइन लिख के आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा ना, क्या मैटर क्या है। हाँ 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 सर दिलीप कुमार को हम लाइन में ले लें क्या? नहीं, अभी कोई कुछ विशेष करेगा तो हम बताएंगे। कुछ और विशेष जानकारी मिल जाएगा ना? अभी इतना ही काफी, आप जो दे रहे हैं ये कम नहीं है। जानकारी सब और कुछ बता सकते हैं तो बताइए। सर आप तो क्या बताएंगे, वही कुल्लू बता रहे हैं। ब्रांच मैनेजर को बुला के उनसे पूछा जाए ये पैसा गया कहाँ, वो अपने बताएगा उसको क्या कहाँ किया वो। और अगर मान ले तो नहीं बताता है तो आप लोग तो इसके कानून का विशेषज्ञ हैं। PACL वाले, PACL के को है भैया ब्रांच मैनेजर? उनका नाम है संजय कुमार सिन्हा सर। उसका मोबाइल नंबर भी हम लोग वहाँ दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा।
आपको जो लेटर लिखे हैं ना हम लोग क्या बोलते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष के यहाँ, हाँ। उसमें ब्रांच मैनेजर का हम लोग मोबाइल नंबर भी दिए हैं, और नहीं तो अगर मान लेते कहीं अगर इधर उधर हो गया होगा तो उसको कहीं ना कहीं से उसको ढूंढने का तो कुल्लू आप ही लोग के पास है ना, हम लोग थोड़ी जानते हैं उतना कानून। ये PACL के है ना? हाँ, PACL के संजय कुमार सिन्हा करके उसका मैनेजर था वो, 21-22 अगस्त 2014 को। और इसके अलावा भी जरूरत पड़े उनको बुला के बात करने का तो हम लोग को भी बुलाइएगा सर, हम लोग भी थोड़ा मतलब उससे जानकारी लेंगे ना आप। ठीक है। तो उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उससे बात कीजिए। आखिर ये पैसा इतना इतना गया कहाँ, और 5-6 साल हो गए कोई बताने को तैयार नहीं है। सीनियर लोग का कहना है ना, जो यहाँ पहले से जो काम करते थे, जिसमें आपका मनोज कुमार राय हो गए, बल्कि वहाँ सब लिखा हुआ है सर, जो लोढ़ा का क्या बोलते हैं स्पीकर के यहाँ दिए हैं, सब सीनियर लोग का नाम वहाँ लिखा हुआ है। तो ये लोधा कमेटी वाला पेमेंट कर रहा है अभी? सर पेमेंट कर रहा है आपका 2,000, 4,000, 7,000 तक का शुरू किया था। 100 में से 1-2 आदमी को दिया है, नहीं दिया है। बोलता है कि 8 लाख लोगों को दिए हैं, लेकिन हमारे इधर के लोगों को बहुत नहीं के बराबर आया है, मतलब 1% लोगों को भी नहीं आया उतना पैसा। अब उसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं तो देगा कहाँ से? सारा ये लोग क्या किया है, मतलब मैनेजमेंट ना, मतलब किसके नाम पर, कोई भाई के नाम से, भतीजा के नाम पर, कोई सीनियर के नाम पर, कुत्ता बिल्ली के नाम पर ये लोग जमीन खरीदा हुआ है। अब PACL के नाम पर खरीदता तब ना, और जो सब जानकारी नहीं था, धीरे धीरे पता चलने लगा तो हम लोग संवैधानिक संस्थाओं को जानकारी अवगत कराए। ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए बहुत सारा पेपर हम लोग जो भेजे हैं सर, उसमें है जानकारी दिया जा सकता है, बशर्ते कि पहले सबसे बड़ी बात है कि ब्रांच मैनेजर को बुला के उनसे पूछा जाए कि भाई पैसा गया का, वो अपने बता देगा का किया सर। और नहीं बताता है तो समझ लीजिए कि लोग मिसयूज किया है। अभी चल रहा है इसका ब्रांच तो बंद है, तो ब्रांच मैनेजर कहाँ का है? सर ब्रांच मैनेजर हम उसका घर गए थे सर। अब घर ये एजी मोड़ देख रहे हैं ना? हाँ। एजी मोड़ में एक गौरी शंकर नगर है आपका, उसी में कॉलोनी में, या डोरंडा में ना? हाँ डोरंडा में। हाँ एजी ऑफिस के, एजी ऑफिस नहीं सर, एजी ऑफिस के अंदर वो कॉलोनी है गौरी शंकर नगर, उसका क्वार्टर नंबर तो अभी हम नहीं बता पा रहे हैं सर, याद भी नहीं है। गौरी नगर क्या? गौरी शंकर नगर। हाँ उसके हम लोग गए हुए थे, बैठ के बात करने की कोशिश किए, जानकारी लेने का कोशिश किए, लेकिन ये आदमी हम लोग से एकदम लड़ाई झगड़ा टाइप का बात करने लगा। 55 साल हो गए, हमको याद है। एक तो उसका भाई भी है, क्या नाम तो भुला रहे हैं उनका, सुनील नाम की क्या है, वो फॉरेस्ट विभाग में काम करते हैं। तो वो आदमी मतलब से जो ब्रांच मैनेजर को बोलने से पहले वही बोलना शुरू कर दिया। उसका वीडियो हम भी बनाए हैं, वो भी वीडियो हम चाहे तो भेज सकते हैं वहाँ जानकारी के लिए। ठीक है, मांगा जाएगा जरूरत के अनुसार, है ना? हाँ मतलब किस तरह से लोग भाषा का प्रयोग करता था, मतलब कि कितना कर रहा है, मतलब कुछ भी बताने को तैयार है ही नहीं लोग। तो आखिर अगर गलत नहीं है तो तब तो सारा चीज को बता देना चाहिए लोग, भाई पैसा जो जमा हुआ हेड ऑफिस पहुंच गया, अब इसके आगे हम नहीं जानते, ये भी तो बोल सकता था ना। लेकिन ये भी नहीं बोलता है, लोग बोलता है कि कहीं भी गया उसे क्या मतलब है, इतना दिन से हमको याद है, सबको पेमेंट कर दिए, ऐसे बोलता है। ठीक है भाई। ठीक है सर, ठीक। आपका शुभ नाम सर? रमेश साहू। रमेश साहू, मेरा भी विलेश्वर साहू है सर। तो साहुए देखकर तो फोन लगाया है, तो 3 आदमी, लेकिन देखे कि साहुए जी से बात करते हैं। चलिए सर। कौन सा में है सर अभी आप, कौन सा पोस्ट में है? दरोगा है क्या? सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर है? सब इंस्पेक्टर SI। चलिए सर, आपसे बात करके अच्छा लगा सर, कम से कम आप है ना? हाँ इतना बात करने के लिए हम अभी। रहने वाले कहाँ के हैं सर? हम गुमला के ही हैं सर। अच्छा। सीधे थाना पड़ता है। अच्छा। और रही गुमला कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट में प्रोफेसर है अभी हम। ठीक है। ठीक सर, ठीक।